अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। विधवा का जीवन समाज की दृष्टि में शोक और संयम का प्रतीक होता है, लेकिन उसकी तन्हाई और दबे हुए एहसासों की आग किसी से छिपी नहीं होती। जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी को खो देती है तो वह केवल भावनात्मक रूप से नहीं टूटती, बल्कि उसके भीतर एक गहरी प्यास भी जन्म लेती है, छुअन की, प्रेम की और उस एहसास की जो अब उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर कोई अदृश्य शक्ति उसकी इसी प्यास को अपना माध्यम बना ले? अगर कोई अनजाना अस्तित्व उसकी रातों को अपने ठंडे लेकिन उत्तेजक स्पर्श से भर दे? अगर कोई उसे ऐसा अनुभव कराए जो वह अब तक सिर्फ सपनों में ही महसूस कर सकती थी। यह कहानी है सुमित्रा की, एक जवान विधवा जो अपने अकेलेपन से भागकर एक वीरान हवेली में रहने आ गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस हवेली में कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, कोई जो वर्षों से एक स्त्री की देह और आत्मा को अपना बनाने के लिए तड़प रहा था। सुमित्रा सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उसका सौंदर्य किसी रानी से कम नहीं था। लंबा कद, छरहरी देह, गेहुआ रंग और गहरी कजरारी आंखें जो रात के अंधेरे में भी चमकती थीं। उसकी पतली कमर और सुडौल उरोज उसकी खूबसूरती को और निखारते थे। उसके होंठ गुलाबी थे, जैसे किसी ने उन पर ताजे गुलाब की पंखुड़ियां रख दी हों। जब वह चलती तो उसकी कमर का लचाव ऐसा होता कि कोई भी उसे देखकर मदहोश हो जाए। उसकी चाल में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे हवा भी उसे छूकर ठहर जाती हो। उसके खुले लंबे काले बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा लगता कि रात की कालिमा खुद उसमें समा गई हो। लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी प्यास जो अब बुझ नहीं सकती थी। पहली रात जब सुमित्रा हवेली में सोने गई तो उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब था। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके शरीर पर एक अलग ही गर्मी दौड़ रही थी। जैसे ही उसने चादर ओढ़कर आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। तभी उसने हल्के से एक ठंडा लेकिन मदहोश कर देने वाला स्पर्श अपने गले पर महसूस किया। उसका पूरा शरीर झंझना उठा। वह घबराकर उठ बैठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आई। उसके मन और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसे वही अनुभूति हुई, लेकिन इस बार वह आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके लंबे घने बालों को सहला रहा था। फिर वह स्पर्श धीरे धीरे उसके गर्दन से नीचे उसकी पीठ तक उतरने लगा। उसकी सांसें रुक सी गई। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके नंगे कंधों को हल्के से चूम रहा है। उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने वश में कर रही थी। फिर अचानक उसे एक भारी मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई दी, तुम मेरी हो सुमित्रा। अब वह कांप उठी। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में था। किसी ने उसके पतले गुलाबी होंठों को हल्के से छुआ और फिर अचानक उसका सारा शरीर सुन्न हो गया। अब हर रात वह प्रेत सुमित्रा के साथ खेलता। कभी वह उसकी कोमल कमर को सहलाता, कभी उसके खुले बालों को जकड़कर अपने पास खींच लेता। सुमित्रा अब डर से ज्यादा एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करने लगी थी। कभी कभी वह खुद चाहती कि वह अदृश्य हाथ उसे छुए, उसे बाहों में जकड़े, उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन फिर उसे याद आता कि यह सब एक अभिशाप है। तुम मेरी हो, तुम हमेशा मेरी रहोगी। वह प्रेत अब पूरी तरह से सुमित्रा पर अधिकार जमा चुका था। उसका शरीर, उसकी आत्मा, सब कुछ अब उसके अधीन था। एक रात जब हवेली के चारों ओर बिजली कड़क रही थी, सुमित्रा अपने कमरे में खड़ी थी। वह आईने में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी। उसके होंठ सूखे थे, लेकिन आंखों में गहरी चाहत थी। क्या मैं अब उसे चाहने लगी हूं? उसने खुद से पूछा। अगले ही पल उसे किसी ने पीछे से जकड़ लिया। अदृश्य हाथों ने उसकी कमर को घेर लिया और एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई।
तुम मेरी हो सुमित्रा। इस बार वह चीख नहीं पाई। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक अजीब सी आग में जल उठा। रात अपने चरम पर थी। हवेली के बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर सुमित्रा पूरी तरह प्रेत के अधीन हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें तेज हो रही थीं और उसके शरीर पर एक अदृश्य ताकत का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह अब चीख नहीं रही थी। उसने खुद को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने पूरी तरह प्रेत की शक्ति को स्वीकार किया, अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगी, दीवारें हिलने लगी और हवेली के पुराने झूमर झनझना उठे। तभी आईने में उसका प्रतिबिंब अचानक बदल गया। वहां अब वही स्त्री नहीं थी जिसे वह जानती थी। वहां एक विकृत चेहरा था, उभरी हुई आंखें, काले होंठ और रक्त से सना हुआ चेहरा। सुमित्रा का पूरा शरीर अचानक झंझना उठा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदृश्य हाथों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा को शरीर से खींचने लगे। अब तुम मेरी हो सुमित्रा, हमेशा के लिए। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं, उसकी देह अकड़ने लगी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। सुबह गांव वाले हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा हल्की हल्की आवाज कर रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। अंदर घुसते ही उन्हें फर्श पर पड़ी सुमित्रा की लाश दिखी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। चेहरा ठंडा पड़ चुका था और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने खुद को किसी अनदेखी शक्ति के हवाले कर दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर के चारों ओर एक साया लहरा रहा था। तभी आईने में कुछ हिलता दिखा। आईने में अब सुमित्रा का चेहरा नहीं था। वहां एक विकृत आकृति थी जो उसकी हड्डियों जैसी दिखती थी। अचानक वह आकृति जोर से हंसने लगी, एक भयावह कर्कश हंसी जो हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। गांव वालों ने डर के मारे हवेली से भागना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं निकलेगा। हवा में अचानक दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कहते हैं, अब जब कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है तो वहां से एक स्त्री की सिसकियां सुनाई देती है और उसके साथ साथ एक भारी कर्कश आवाज में कोई फुसफुसाता है, तुम अगली हो।